हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग भारत के कुछ स्थलीय सीमा है जैसे मैकमोहन रेखा है, डुरंड रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है। तो इन सब को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है रेडक्लिफ रेखा। भारत विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। देखिए, ये इंडिया का मैप है और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है पाकिस्तान। पहले दोनों एक ही हुआ करता था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो एक नया देश पाकिस्तान बना। और जो ये रेड कलर की रेखा दिख रही है यही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। देखिए, इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। इस रेखा के निर्धारण के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम था बॉर्डर कमीशन। इसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसका विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। देखिए, सेकेंड है मैकमोहन रेखा। तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा निर्धारित की गई थी। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत की स्वतंत्रता के पहले ही हो चुका था। यह किधर हुआ था? उत्तर और पूर्व में। इसको मैप में देखते हैं हम लोग। देखिए, ये इंडिया का मैप है और ये वाली जो रेखा है यह उत्तर और पूर्व में है। तो यही जो रेड कलर की रेखा दिख रही है इसी का निर्धारण हुआ था। याद रखिएगा, इसका निर्धारण जब अंग्रेजी शासन था यानी कि स्वतंत्रता के पहले ही हो चुका था। सेकेंड पॉइंट है, इस सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा गया तथा इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। जैसे उधर सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर किया गया था, वैसे ही इधर सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया। देखिए, 1914 में शिमला समझौता हुआ था जिसमें कि दोनों देशों ने यह तय किया कि यह रेखा भारत और चीन के बीच मानी जाएगी। लेकिन वर्तमान में चीन इसको नहीं मानता है। उसका कहना है कि जो तिब्बत था यानी चीन 1914 के शिमला समझौते को मानने से इनकार करता है। चीन के अनुसार तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था, तो उसको कोई अधिकार नहीं था कि वो किसी देश के साथ सीमा समझौता करे। तो इसलिए चीन इसे मैकमोहन रेखा नहीं मानता है। इसी कारण भारत और चीन के बीच परस्पर सीमा को लेकर तनाव बना रहता है। नियंत्रण रेखा, इसे देखिए हम लोग बोलते हैं LOC। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी रेखा है। तो LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इसकी लंबाई है 740 किलोमीटर। इसको हम लोग मैप में देखते हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर का मैप है और ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है यही है LOC। और ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। देखिए, यह रेखा 1947 में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध को विराम देकर तत्कालीन नियंत्रण स्थिति पर खींची गई थी। 1947 में जब युद्ध हो रहा था तो आखिरी में जहां पर दोनों देश की सेनाएं खड़ी थी उसी के आधार पर एक रेखा खींच दिया गया और इसे नाम दिया गया LOC यानी कि नियंत्रण रेखा, कि इधर वाला हिस्सा हमारा है और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, ऐसा समझौता हुआ था। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसे सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। तो न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि आता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, तो वह इसी के बारे में बात हो रहा होता है। अगला है वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसे हम लोग बोलते हैं LAC। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो देखिए, पहला पॉइंट है, भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। जैसे LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है वैसे ही LAC भारत और चीन के बीच में है। देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है यह है LAC। और देखिए, ये जो येलो कलर का हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन। इस वाले हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो देखिए, यह भी एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा है क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देश की सेनाएं जहां पर तैनात थी उसी के आधार पर एक रेखा खींचा गया और उसे नियंत्रण रेखा मान लिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कश्मीर का मुद्दा कितना जटिल है। इस पर पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है और चीन ने भी कब्जा कर रखा है। लास्ट पॉइंट देखते हैं,
यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है।